नमस्कार। लोकसभा चुनाव का आगाज होना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले कौन प्रत्याशी होगा, कहां से उसकी दावेदारी होगी, इसकी चर्चा जोरों पर है। इस बीच पूर्व बाहुबली नेता और सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने इस बार बड़ा फैसला ले लिया है। जिस तरीके से लगातार ये अटकलें लगाई गई कि राजद जिस तरीके से लगातार हिना साहब और शहाबुद्दीन के परिवार के साथ कहीं ना कहीं नज़रअंदाजी कर रहा है, वो अब देखने को मिल भी गया। अब जब एक निजी कार्यक्रम के दौरान हिना साहब से ये पूछा गया कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है वो किसके दल के साथ वो लड़ेंगी, राजद जिस तरीके से उनके साथ पिछले 3 लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार के तौर पर पेश करता रहा है, इस बार क्या फिर से राजद के साथ वो जुड़ेंगी। इस पर हिना साहब ने साफ तौर पे कह दिया कि राजद के साथ उनका रिश्ता फिलहाल ख़त्म है, अब उनके साथ किसी तरीके से कोई रिश्ता नहीं है। हालांकि मनमुटाव की बात उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये ज़रूर कहा कि अब अगर चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो मैं और नहीं तो फिर मेरा बेटा चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ेंगे कहाँ से, किसके टिकट पर, यह बड़ा सवाल था। और उन्होंने यह साफ कह दिया कि चुनाव में निर्दलीय लड़ूंगी। मोहम्मद शहाबुद्दीन पूर्व बाहुबली नेता जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की सरकार बनाने में, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को एमआई की संगठन जिस तरीके से बनाने में शहाबुद्दीन का अहम रोल था, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा लालू प्रसाद यादव के साथ खड़ा होता है। इस बीच आरजेडी भी कहीं ना कहीं कई दफ़ा शहाबुद्दीन को लेकर के अपने साथ रही है, खुले मंच पर दिखी है। लेकिन अब जैसे ही पूर्व बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का इंतकाल हो जाता है, उसके बाद से ये नज़दीकियाँ दूरियां में बदलना शुरू हो जाती हैं। 2009 में हिना साहब को टिकट दिया जाता है, लेकिन वो हार जाती हैं। 2014 में भी आरजेडी से उनको टिकट दिया जाता है, लोकसभा में फिर से उनको हार का सामना करना पड़ता है। 2019 में राजद फिर से मौका देती है, लेकिन इस बार भी जदयू प्रत्याशी से वो हार जाती हैं। अब 24 की बारी थी, राजद टिकट दे या न दे, इसी बीच हिना साहब ने ये साफ कह दिया कि अब उनका जो आगे का चुनावी रास्ता होगा वो क्या होगा। लेकिन अगर आप पिछले तमाम नज़दीकियों और दूरियों को देखेंगे तो जब तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा लेकर के पूरे बिहार में निकले थे, तो जब वो सिवान पहुँचे तो सिवान में जहाँ एक तरफ कभी शहाबुद्दीन के नाम की तूती बोला करती थी, जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के मंच पर मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोई परिवार का सदस्य नहीं दिखा। यहाँ तक कि आरजेडी का झंडा भी उनके न गाड़ी पर दिखा न घर पर दिखा। ये साफ हो गया। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जब इसको लेकर के कोई बढ़ावा नहीं दिया, न सिवान में पहुंचकर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से मिलना सोचा, तो फिर ये साफ हो गया कि अब इन दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। इसमें जब शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने साफ तौर पे कह दिया कि अब उनका रास्ता अलग है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं वो आरजेडी की एक मुसीबत खड़ी करने वाली है। आरजेडी जहां पर एमवाई की संगठन की पार्टी कही जाती है, उनको माना जाता है कि वो हिंदू मुसलमान न करके मुसलमान और यादव की पार्टी बनकर रह गए हैं। इस बीच एक बड़ा तबका, मुसलमानों का एक बड़ा तबका, एक बड़ी नेता फिर से उनके विरोध आने वाली है। इससे सिवान में कहीं ना कहीं यह नुकसान आरजेडी के उठाना पड़ सकता है। देखना यह होगा कि हिना साहब किस तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आती हैं या फिर किसी अन्य दल के साथ सामने आएंगी। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।